आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं। देख के बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। ऑल राइट। सो अभी आज सबसे पहले जो कल हम लोगों ने क्लियरली जो चीजें अपनी लिखी थी हमारे हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप के बारे में, आज उसमें फिर से अब नया चीज लिखोगे। जो जो अपना कल आपने जो लिखा वो आपको याद ही है। आज लिखोगे कि क्यों, अगर वो हेल्थ आपको वैसी चाहिए तो क्यों चाहिए, पैसा उतना चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करोगे उसका, ठीक है। और वो हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आज ऊपर लिखो वाई। वाई करके अब उसका एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करो, क्यों चाहिए। करियर वैसा क्यों चाहिए, रिलेशनशिप वैसा उसमें क्यों चाहिए, वैसा सबका क्यों लिखिए। 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आराम से बैठ के सोच के लिख लीजिए। ऑलराइट। सो वो अभी हम जैसा मैंने अभी समझाया चीजों को आपको बिल्कुल वैसे ही, जब भी आप कुछ यूनिवर्स से मांगेंगे तो पॉजिटिव वे में मांगेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि आई वांट टू गेट रेड या आई डोंट वांट दिस, नहीं, क्या चाहिए वो लिखो। आई वांट अ ब्यूटीफुल रिलेशन, आई वांट अ हेल्दी बॉडी। जब मैंने बोला व्हाई, तब लिखो बिकॉज आई वांट टू फील हेल्दी, आई वांट टू फील वाइब्रेंट, ठीक है। इस तरीके से आई वांट क्या चाहिए, आई वांट टू प्रूव टू अदर्स, आई वांट टू गेट रिड, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें क्या चाहिए इन द पॉजिटिव नोट, बस वो लिखना है। अभी आज कुछ कुछ एफर्मेशन है जो दिन भर आप अपने आप को बोल सकते हो, वो लिख लो। आई एम, पहले तो आई एम बोल करके खुद के ऊपर चाहे तो खड़े हो जाना, खड़े होकर के अपना यूनिवर्स को देखे, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम डिवाइन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें बोलो जो आपको ऐसा फील हो कि आप उस एनर्जी में जा सको, ठीक है। तो मैंने जो अपने लिए कुछ लिखे थे वो मैं आपको बता देती हूँ। आई एम वेल्दी, आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम केपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इनफ, आई हैव इनफ, आई एम इनफ, आई हैव इनफ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सब कुछ आ गया। लव भी आ गया, आपका मनी भी आ गया कि आई हैव इनफ एंड आई एम इनफ। उसके बाद आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल। तो ये सब कुछ जो मैंने बता दिया, बाकी अब आप इसी तरीके का कुछ अपने लिए ऐड कर लेना जो आपको अंदर से फील हो कि मुझे ये भी लिखना है, ठीक है। मैम थोड़ा रिपीट करेंगे। आई एम वेल्दी, आई एम लव्ड, उसके बाद? रिकॉर्डिंग ओ ओ यूट्यूब देख। ओके ओके। ऑल राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द चाइल्ड हीलिंग। अब चाइल्ड हीलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो क्या आपको पता है कि हमारे अंदर भी एक बच्चा है, ठीक है। और बच्चे का कभी ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे आसपास अगर कोई बच्चा दिख जाए हमारे घर में या उसका हम कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर बच्चा है हमने शायद उसी को इग्नोर कर डाला, उसको वो प्यार दिया ही नहीं जो उससे चाहिए था। तो आज हम उस बच्चे से मिलने जा रहे हैं, और वो बच्चा कौन है आपके अंदर, वो आप खुद हो। आपका स्मॉलर वर्जन हो सकता है कि कल कल वाला दिन आप लोग कुछ बुरा हुआ, या 1-2 साल पहले के दिन लो, या फिर थोड़े बचपन में चले जाओ, लास्ट मेमोरी आपकी बचपन की क्या थी, कहीं कुछ ऐसा। आज आज हम लोग इन्वोक करेंगे कि वो बच्चा पेन में कहाँ था, ठीक है। पहले हम आंखें बंद करवाऊंगी, और उसके बाद मैं बोलूंगी कि जाइए, वो उससे बैक जाइए और उसमें उस बच्चे को ढूंढिए। वो बच्चा अगर वो पेन में है, प्रॉब्लम में है, तो उसको क्या चीज की प्रॉब्लम है। लास्ट मेमोरी आपकी जो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है वो कल की भी हो सकती है, हो सकता है वो बचपन में आप 2 साल के रहे हो या 4 साल के रहे हो तब की भी हो सकती है। बस आपको उस बच्चे से मिलना है। और जब आप बैक, मेरी वॉइस क्लियर है। स्टॉक है। अभी आवाज आ रही है मेरी। अभी आ रही है, तुम बीच में थोड़ा स्टॉक हो गया। हाँ, ऑल राइट ऑल राइट, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने अंदर के बच्चे से मिलना है, और जब मैं बोलूंगी कि उस मेमोरी में जाइए तो आप अभी जब मेमोरी में जाना शुरू करोगे तो चले जाना, देखना कि बच्चा कहाँ पे थोड़ा सा परेशान है, दुखी है या रो रहा है। आप उस मेमोरी में जा सकते हो जो भी आपको लास्ट मेमोरी याद हो, ठीक है।
और उसके बाद हम उस बच्चे से बात करेंगे वहां जाके, ठीक है, उसको हील करेंगे और फिर उसको अपने अंदर ही उसको तैयार करेंगे। और उसके बाद जब मैं बोलूंगी अब हम मॉली कॉडलिंग करेंगे, तो आंखें क्योंकि आपकी बंद रहेगी इसलिए मैं वो स्टेप अभी बता देती हूँ। मॉली कॉडलिंग क्या होता है, हाथ ऐसे करो ऊपर, ठीक है, ये आपने हाथ स्ट्रेट किया, ये हाथ ऊपर है। और एक बच्चे को कैसे प्यार से सहलाते हैं, एकदम प्यार से, वो प्यार वाला टच, कैसे बच्चे को सहलाते हैं ना ऐसे, बस नीचे से ऊपर लेके जाना है, नीचे से ऊपर प्यार से, जैसे उस बच्चे को सहलाते हैं, बस आपको हाथ ऐसे आगे करना है। जब मैं बोलूंगी अब हम मॉली कॉडलिंग करेंगे उस बेबी को, तब आपको अपना हाथ ऐसे लेना और इसको प्यार, आंखें बंद रहेंगी आपकी, और इसको आप प्यार से ऐसे ऐसे सहलाओगे। ऑल राइट, क्लियर है यहाँ तक? ऑसम। सो नाउ क्लोज योर आईज। एक गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपकी आंखें बंद हैं। अब आप जर्नी पे हैं अपने उस छोटे बच्चे से मिलने के लिए जो आप ही के अंदर है। जाइए धीरे धीरे उस पुराने यादों में, जहां कभी किसी ने आपको तकलीफ दी हो, किसी के वजह से आप हर्ट महसूस किए हो, रोए हो, डर में थे। कोई ऐसी याद जिसमें आपको तकलीफ हो रही हो, और वो अकेला बच्चा अपने आप को इतना बेसहारा समझ रहा है कि वो किसी को अपना फीलिंग्स बता ही नहीं पा रहा है। धीरे धीरे उस मेमोरी में जाइए, क्योंकि वो अंदर से घुट रहा है, वो किसी पे भरोसा कर ही नहीं पा रहा है कि ये मैं किसको शेयर करूं, किसको बताऊं। उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो बच्चा डरा हुआ है, अकेले है, रो रहा है। अब आपके सामने एक पाथवे है, गोल्डन पाथवे, एक गोल्डन रोड है जिस पे अब आप चल रहे हैं। आसपास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तितलियां उड़ रही हैं। उस गोल्डन रोड पे आप चल रहे हो, धीरे धीरे धीरे। और अब आपको सामने एक दरवाजा दिख रहा है, एक बिल्कुल वाइट दरवाजा जिसमें से कि वाइट लाइट आ रही है। अब आप धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गए, आपने उसका हैंडल घुमाया, और वो जैसे ही आपने दरवाजा खोला, एक पूरा एक भरा सा बड़ा सा कमरा है, जिस जो पूरे सफेद रोशनी से भरा हुआ है। और जैसे ही आप वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, तो आप देखते हैं राइट साइड में एक बड़ा सा शीशा है। जाइए उस शीशे के पास, देखिए वहां क्या हो रहा है। जैसे आप उस शीशे के सामने खड़े हुए, आपने वहां उस बच्चे को देखा जो डर में था, जो तकलीफ में था, जो रो रहा था। उस बच्चे को प्यार से देखिए, देखिए उसको। अब वो बच्चा आपको देख रहा है। शीशे को टच कीजिए आप, अपने राइट हैंड से शीशे को टच कीजिए और देखिए अब वो बच्चा आपको देख रहा है और आप उस बच्चे को देख पा रहे हो। अब आप धीरे से उस बच्चे के पास जाओ, उससे पूछो। अब आपको उससे बातें करनी है, उसको ये बताना है कि डरो मत, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। और जो बच्चे के साथ वो हो रहा है, जैसे एक पेरेंट, जैसे कि
आज आप उस बच्चे को गाइड करेंगे, उसे गाइड करिए कि कैसे वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है। उस बच्चे को गाइड करेंगे आप। उसे प्यार कीजिए, उसे बताइए कि ये तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तुम इससे बाहर आ जाओगे। वो आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चनिंग कर रहा है शायद कि तुम कौन हो। तो आप उसे बताओगे कि उसकी अभी जरूरत नहीं है, बस समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। पर लेकिन आप उसे बताओगे कि मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ, और जो मैं अब तुम्हें समझाऊंगी उससे तुम्हारी आने वाली जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल होगी। तो उस बच्चे को वो प्यारा सा गाइडेंस दो, ताकि उस बच्चे को सूदिंग इफेक्ट महसूस हो। उस बच्चे को गले लगा लो, उसके साथ खेलना है तो खेल लो। बिल्कुल एक छोटे बच्चे को जैसे आप ट्रीट करते हो, अगर वो डरा है, अगर वो रो रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, बस उस बच्चे को वैसे ही ट्रीट करो। उसे समझाओ कि कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं होती। एक टाइम बाद वो सब चीजें खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसलिए उस पेन से वो बाहर आ जाए। अब हम मॉलिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम उस बच्चे को प्यार से, प्यार भरी आंखों से उस बच्चे की आंखों में देख रहे हैं, और उस बच्चे का जैसे सर सहला रहे हैं, और उसे कह रहे हो, आई एम सेफ, यू आर सेफ, एवरी वन इज सेफ। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। प्यार से सहलाइए उस बच्चे के सर को। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। आई एम सेफ, यू आर सेफ, एवरीवन इज सेफ। गले लगाइए उस बच्चे को धीरे से। अपने आप अपने हार्ट पे, अपने दिल पे अपना हाथ रख लीजिए, और इमेजिन कीजिए उस बच्चे को खूब प्यार देते हुए। उस बच्चे को गले लगाइए, गले लगाइए, और वो धीरे धीरे जब आप उसे हक करेंगे तो अब वो आप ही के अंदर समा रहा है। वो सिक्योर्ड बच्चा जो बहुत ही सिक्योर्ड फील कर रहा है, अब वो धीरे धीरे आपके अंदर समा रहा है, क्योंकि अब वो खुश है। अब उसे भरोसा हो गया है कि आपने जो कहा है वो सच है। उसने आप पे भरोसा कर लिया, और अब वो धीरे धीरे आपके अंदर ही समा रहा है। उस बच्चे को अपने अंदर फील कीजिए, उसे प्यार कीजिए। अगर आपको हक करना है, खुद को हक कर लीजिए। अब वो बच्चा आपके अंदर है। अब आप वहां से उठिए, धीरे से उस शीशे से, फिर बाहर। वो प्यार भरी चीजें अपने दिल में समेटे हुए, वो प्यार अपने आंखों में लिए, आप अब धीरे धीरे उस रूम से बाहर आ रहे हैं। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है, क्योंकि आज आप अपने ही एक छोटे बच्चे से मिल के आए हैं। आपके चेहरे पे प्यार भरी मुस्कान है, दिल में वो प्यार है, और आप धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उस दरवाजे से बाहर आ रहे हैं। ये आपने दरवाजा खोला, और अब आप दरवाजे के बाहर। फिर से वो गोल्डन रोड अब आपको दिख रही है, और अब वो गोल्डन रोड और भी खूबसूरत लगने लग गया।
अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ गई, फ्लावर्स बहुत ज्यादा खिले हुए लग रहे हैं, तितलियां इतनी ज्यादा, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे वो भी खुशी में नाच रही हो, आपका वेलकम कर रही हो, आपका स्वागत कर रही हैं। और उस गोल्डन रोड से धीरे धीरे आप वापस अपने इस शरीर में वापस आए। वो यादें, वो प्यार समेटे हुए अब आप अपने शरीर में हैं। अपने आप जो आपका जो हाथ है उसको अपने दिल पे रखिए और खुद को बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ, तुम सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए कि वो बच्चा आप ही के अंदर है और अब वो खुश है। और उस बच्चे को अब बताइए, मुस्कुराते हुए बताइए उसे कि कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हें गाइड करूंगी, मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम कभी भी चिंता मत करना। तुम बस कोई भी तकलीफ होगी सबसे पहले तुम मुझे अपने पास पाओगे, कोई तुम्हारे पास नहीं होगा पर मैं तुम्हारे पास हर पल होंगी। उस बच्चे को वो ऑरेंज दीजिए और वो देखिए वो बच्चा आप ही के दिल में अब मुस्कुरा रहा है और आपको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया है आप पे कि आप उसकी सुनोगे। कोई उसकी नहीं सुनेगा पर आप उसकी सुनोगे। उस प्यार के साथ, उस मुस्कान के साथ, जब भी आप कंफर्टेबल महसूस हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिएगा। उस प्यार के साथ, उस मुस्कान के साथ, जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। बी विद दैट चाइल्ड। मुझे किसी से कुछ नहीं आज पूछना है, ना ही किसी को कुछ कहना, आपके चेहरे सब बता चुके हैं। बी विद दैट चाइल्ड, थोड़ी देर के लिए उस बच्चे के साथ शांत रहिए, कुछ मत बोलिए, किसी से कुछ नहीं सुनना मुझे आज, हम कल डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा।